तो जैसे कि मैं बात कर रहा था शरद पूर्णिमा पूरा साल हम इस चीज़ की ब्लेसिंग या ऐसे कहें कि इस दिन की ब्लेसिंग लेने के लिए हम तत्पर रहते हैं। क्योंकि इसी दिन जितने भी बड़े-बड़े हीलर्स हैं, जितने भी बड़े-बड़े ऐसे कहें कि इन्वोकर्स हैं या जो क्रिस्टल को यूज़ करते हैं या हीलिंग मेथड्स को यूज़ करते हैं, उनके लिए ये दिन बहुत ही शुभ और बहुत ही ख़ास होता है। ये 16 अक्टूबर मतलब बुधवार के दिन होने जा रही है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा जैसे कि मैंने कहा, इस दिन का हम जितने भी हीलर्स हैं स्पेशली इसका इंतज़ार करते हैं। चंद्र का दिन जैसे कि शरद पूर्णिमा चंद्रमा का दिन होता है, तो इस दिन चंद्र का दर्शन करने मात्र से ही आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग होती है। अभी आज मैंने गणपति जी का भोग बनाना सिखाया था, आप वही भोग चंद्रदेव के लिए भी बना सकते हो। इसके लिए आपको करना क्या है, वही नाम जब अभिमंत्रित करना है, एक-एक चावल का दाना लेना है, उसके ऊपर ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। जैसे कि शरद पूर्णिमा सबको पता है, चंद्र की रोशनी के अंदर ही ब्लेसिंग सिर्फ़ उनकी रोशनी से ही ब्लेसिंग हो जाती है। तो दूध की चावल की खीर बनाएँ, दूध और चावल की खीर बनाएँ, एक-एक के ऊपर मंत्र चैंट करके ओम सोम सोमाय नमः। दूसरी चीज़ उसको चंद्रमा की रोशनी में रख के पूरे परिवार सहित मिलके उस खीर का सेवन करें। पहले चंद्र की रोशनी दिखा के उनकी ब्लेसिंग ले लें और उसका सेवन करें। चंद्र की रोशनी में बैठ के सिमरन करने का मतलब नाम जपने का फल उस दिन बहुत ही अधिक होगा। मतलब शरद पूर्णिमा के दिन अगर आप जीवन में 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, तो आपको करना क्या है, उस चाँद की रोशनी में बैठ के अगर आप नाम जप सको, सिमरन कर सको, तो उससे बड़ी कोई ब्लेसिंग हो नहीं सकती। आप चंद्र की सेवा करने के लिए ओम सोम सोमाय नमः भी कर सकते हो, आप ओम नमः शिवाय भी चैंट कर सकते हो, क्योंकि इस दिन असीम कृपा बरसती है चंद्रदेव की। चंद्रदेव मन और माँ दोनों के कारक होते हैं, आप सबको पता है। तो माँ को आशीर्वाद लेना न भूलें, किसी के पास माँ नहीं हो, सासू माँ ना हो, तो देवी माँ, दुर्गा माँ इस किसी भी प्रकार की माँ या माँ समान लेडी की सेवा या माँ समान लेडी का आशीर्वाद अवश्य लें, इसे ना भूलें। ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप जैसे कि मैंने कहा आप कर सकते हो। स्नान इस दिन सुबह जब आप उठते हो, तो अपने आप को स्वच्छ करके एक गंगा जल से स्नान ज़रूर लें। इसी दिन ये इतना पावन दिन होता है कि इसी दिन से 100 सेर का दान होता है। मेरे पुराने बच्चों को तो पता है 100 सेर का दान क्या होता है, लेकिन जो नए जुड़े हो या जिन्हें नहीं पता है 100 सेर का दान होता है शरद पूर्णिमा से ही डेली 1 किलो कोई भी चीज़ का दान हम करना स्टार्ट करते हैं, जो कि 100 डेज़ तक हम करते हैं कंटिन्यूअस, क्योंकि पूरा महीना ही आगे जाके कार्तिक महीना होता है जिसमें हम दान पुण्य का महीना जिसे हम मानते हैं, तो 100 सेर का दान इसी दिन से स्टार्ट किया जाता है। वो दान स्टार्ट करने से पहले आधा किलो चीनी और आधा किलो सूखा गोला जो होता है, जिसे हम नारियल कहते हैं, सूखा गोला नारियल जो होता है, आधा किलो वो और आधा किलो मिश्री श्री कृष्ण राधा और कृष्ण जी के मंदिर में ज़रूर अर्पण करें। माना जाता है कि इसी दिन माता लक्ष्मी जी जो हैं, धन की देवी, धन संपत्ति की देवी जिसे माँ लक्ष्मी जी कहते हैं, वो इसी दिन धरती पे आती है देखने कि किस-किस ने दिवाली की तैयारी करना स्टार्ट कर दी है, किस-किस ने अपने घर में सफाई कर ली है, किस-किस के जीवन में ब्लेसिंग उनको जो देनी होती है। तो इस दिन अवश्य, अवश्य, अवश्य बिना भूले शाम के समय खीर का भोग प्रसाद तो चंद्र की रोशनी में रखें। अपने सह-परिवार बैठ के अगर सिमरन कर सकें तो बहुत बढ़िया है। चाँद की रोशनी में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ या सबसे इम्पोर्टेंट एक दिया अवश्य जलाएँ। दिया घी का हो तो बहुत अच्छा होगा, अगर किसी की समर्था नहीं है, वैसे तो महाकाल ने सबको समर्था बख्शी है। अगर ना भी हो तो तेल का भी जला सकते हैं, लेकिन दिया अवश्य लगाएँ। दूसरी बात, स्वास्थ्य के लिए भी ये दिन बहुत ही बढ़िया माना गया है। मतलब किसी को हेल्थ इश्यू जैसे कि आज बहुत सारे लोगों को हेल्थ इश्यूज़ की समस्या थी, तो हेल्थ को ठीक करने के लिए भी चंद्र की रोशनी में पानी को रख के एक ट्रांसपेरेंट बॉटल में या काँच के जार में या किसी बड़े पात्र में जिसमें पीने का पानी आप चंद्र की रोशनी में थोड़ी देर के लिए रखें। उस चंद्र के पानी को एनर्जाइज़ करके एक बॉटल में भर लें। मतलब चंद्र की रोशनी एक 15 से 20 मिनट का समय कम से कम उसको चाँद की रोशनी में रखें। उसके बाद उस पानी को बॉटल में भर लें, उसी पानी से उस व्यक्ति को जिसकी तबीयत खराब है उसको पानी पिलाएँ और जैसे उसमें खत्म होता रहे तो थोड़ा-थोड़ा फ़िल करते रहें।
ठीक है, जैसे कि हम गंगा जल घर में यूज करते हैं। ठीक है। इसी दिन माना जाता है कि चंद्र का अमृत आसमान से बरसता है। वाटर चार्ज करना न भूलें। जितने भी हीलर्स हैं, अपने टैरो को, अपने क्रिस्टल्स को, अपनी वॉन्ड्स को, अपने बुक्स को, अपनी एनर्जी को, अपने जिस लैपटॉप से आप पढ़ाते हो या क्लास सीखते हो, ठीक है, उस लैपटॉप को भी चांद की रोशनी में थोड़ी देर के लिए चालू करके एक 15 मिनट का समय कम से कम रखें चंद्र की रोशनी में, ताकि ब्लेसिंग हो। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी इसी दिन हम इस रोशनी में, चंद्र की रोशनी के अंदर वो ब्लेसिंग करते हैं, मतलब चंद्र की रोशनी की सदुपयोग करके हम उस रोशनी में हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का हाथ पकड़ के अगर कुछ समय बैठे, तो भी उनके जीवन में उनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। इस दिन कुछ चीजें हैं जो करनी चाहिए। महादेव को जल और दूध का अर्पण करना चाहिए। ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें। खीर का, जैसे कि मैंने कहा, कि भोग लगाएं, अभिमंत्रित करके नाम की खीर का भोग लगाएं। हाँ, आत्मशक्ति, अपनी आत्मा, अपने ऑरा को क्लेंस करने के लिए चांद की रोशनी में बैठे। दूध का दान कर सकते हो, दूध का व्रत रख सकते हो। और एक स्पेशल चीज जो होती है, अगर किसी को शिव जी का मंत्र कोई आता हो, तो शिव जी का मंत्र कर सकता है। अन्न दूध अगर दान कर सकता है किसी गरीब के घर में, आपके कारण उस दिन शरद पूर्णिमा मन जिसकी अवस्था ना हो, अगर आप शाम के समय उनको थोड़ा सा दूध दान दे के आ जाओ और उन्हें कहो कि उस रोशनी में रखना, तो आपके पैसों से उसके घर में वो पूर्णिमा मनाई गई है, शरद पूर्णिमा, तो उसकी ब्लेसिंग भी गुरु आपको जरूर देंगे। कुछ चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए। नशीले पदार्थों का सेवन उस दिन नहीं करना चाहिए, मतलब ड्रिंक वगैरह को अवॉइड करना है, झूठ नहीं बोलना है, लड़ाई नहीं करनी है, अपमान नहीं करना है किसी का। स्नान जरूर करना है, जैसे कि मैंने कहा कि उस दिन गंगा जल से स्नान करना है। कई लोग बोलते हैं ना कल करेंगे, तो वैसा नहीं करना है, उसी दिन जरूर करना है। वैसे वाली ना करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। माँ के स्वरूप की अवश्य सेवा करें, अपनी माँ की सेवा करें, उनका आशीर्वाद अवश्य लें। लैपटॉप, टैरो, बुक्स, पेन्स, जैसे कि मैंने कहा क्रिस्टल्स, आप चंद्र की रोशनी में भले ही 10 मिनट के लिए रखें, लेकिन कम से कम रखना जरूर। ठीक है, तो जरूर करें। तो आपके जीवन में माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होगी। जैसे कि मैंने कहा, उसी दिन माँ लक्ष्मी जी धरती पे आती हैं देखने के कार्तिक मास की किसने तैयारी की है, और किस किसने मेरे आगमन के लिए अपने घर में सफाइयां करना स्टार्ट की है। तो 100% होती है। हाँ, 100 शेर का दान 100 दिन होगा। डेली 1 किलो कोई भी चीज आप दान कर सकते हो, दूध कर सकते हो, किसी भी मंदिर गुरुद्वारे में दे सकते हो, चीनी दे सकते हो, जो आपकी अवस्था हो, जैसी आपकी अवस्था हो वैसी 1 किलो कोई भी चीज आप लेके दान करो। ठीक है। तो 100 शेर का दान उसे कहा जाता है। तो आपके जीवन में 100% ब्लेसिंग होगी। मैं यही मनोकामना करूंगा कि महाकाल से भी ब्लेसिंग करूंगा कि आप जितने भी लोग यहाँ पे अपना कीमती समय दिया, आप सबके घर में महाकाल खुशियां दे, ब्लेसिंग दे। आने वाला समय जो आ रहा है, कार्तिक मास आ रहा है, उसमें न सिर्फ आप अपने घर वालों के साथ थोड़ा सा सिमरन का समय निकालें, और अपने जीवन में जरूर ब्लेसिंग प्राप्त करें, क्योंकि हर एक समस्या का समाधान सिमरन में छुपा हुआ है। बस आपको ढूंढना है। सिर्फ आप नाम जप के जिस चीज को कर सकते हो, उसके लिए बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ती हैं। हाँ, क्लास कल से स्टार्ट होने जा रही है, जिसको भी सीखनी हो क्लास। और मैं हमेशा कहता हूँ, यहाँ पे वही जुड़ता है जिसको महाकाल ने चुना है किसी के जीवन में ब्लेसिंग करने के लिए। तो महाकाल ने आपको चुना है किसी के जीवन में ब्लेसिंग करने के लिए, तो क्लास अवश्य सीखें, और न सिर्फ खुद के लेकिन दूसरों के जीवन में भी उसकी ब्लेसिंग जरूर लाएं। तो आज्ञा लेंगे सबसे, जय श्री महाकाल करेंगे। समय बहुत हो गया है और क्षमा चाहते हैं ज्यादा समय लेने के लिए। तो जय श्री महाकाल करें और आज्ञा दें हमें। जय श्री महाकाल। नमस्कार सर।